Hi everyone, I'm Farah Shahid. No, I am Dr. Farah Shahid now. हाईएस के अंदर गाना लगा हुआ है जी, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, तो उसी टाइम पता चला टायर बस्ट हुआ और वो बंदा बिल्कुल गाड़ी इस तरफ है और चलती चलती गाड़ी खाई में गिर गई पीयू में। तो उसने कहा था नहीं बस ये गाली ना देती। मैंने मेरा ख्याल उसको उल्लू का पट्टा कह दिया। उसने कहा इसने मेरे बाप को गाली दी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तो नॉर्मल किस्म की गाली है, गाली तो और भी बहुत बड़ी होती है। के लिए कैसे अजीब से वैसे हो जाएगा। मेरी ना ये बात बड़ी मशहूर है कि मैंने अपने ना फ्रेंड्स का मैं मैचअप बहुत कराया। यानी एक फ्रेंड है साथ में दूसरा मतलब कि दोस्त जो है उनकी आपस में ठीक है, तो मैं थर्ड पर्सन होती थी, चलो आज भी तुम लोगों को बुलाती हूँ, ये करती हूँ। तो ये काम मैंने ना आज तक बहुत किए। पता नहीं ये बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए। पीएचडी का फेस बहुत डिप्रेसिंग था। मतलब सारी ज़िंदगी मेरी सही वो नॉर्मल ऐसे गई है, लेकिन जैसे ही प्यास में आई तो पहला साल मैंने बहुत इन्जॉय किया कोर्स वर्क में। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा फेज़ आया कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा, कि मुझे नींद ही नहीं आती थी हफ्ता हफ्ता, बहुत इस तरह था। फिर लेकिन ये है कि मैं किसी डॉक्टर वगैरह के पास नहीं गई, फिर मैं सेट हो गई, जैसे रिसर्च मेरी चलती गई तो मैं ठीक हो गई। लेकिन वो फेज़ नहीं मैं भूल सकती, भूल ही नहीं। उसके बाद ये चेंज हुआ कि जैसे मतलब थोड़ा बंदा अल्लाह से दूर ऐसे हो जाता है, मतलब मुझे ये चीज़ लगी। तो फिर मुझे ये था कि बहुत मतलब मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की, मैं रोज़े वगैरह रखने शुरू किए, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से फिर मैं थोड़ा निकलती आई। अरे बहुत सारे हैं। अच्छा एक ऐसा है ऐसे ही कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि हाईएस में मैं जा रही थी और मैं बड़ा अच्छा तैयार श्यार होके कोई मीटिंग लेने जा रही थी। मैं ना कॉलेज के हवाले से जा रही थी और वहाँ था डिस्ट्रिक्ट में थी। तो वहाँ पे जा रही हूँ और ऐसे 2-3 बजे हैं और हाईएस के अंदर गाना लगा हुआ है जी, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ठीक है। और गाना ऐसे सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये आज का एजेंडा है, मैंने ये ऐसे बातें करनी है उनसे जो भी अपने मसाइल बयान कर रहे हैं कॉलेज के और बच्चियों के हवाले से। तो उसी टाइम पता चला टायर बस्ट हुआ और वो बंदा बिल्कुल गाड़ी इस तरफ है और चलती चलती गाड़ी खाई में गिर गई। और खाई ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये इतना थोड़ा सा कर लो के, और वो बहुत दूर जाके जैसे फुल ऐसे हुआ कि वो उसने पलटा भी खाई है। मैंने उस टाइम कलमा पढ़ लिया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरा कलमा ऊंची आवाज़ से मैंने पढ़ा कि बस अब मैं मर गई हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा डस डस करके ऐसे मट्टी इधर उधर हुई और जैसे गाड़ी का ऐसे हुआ। तो हम सीट्स के नीचे थे सारी गर्ल्स, और उसके बाद पता नहीं कौन लोग थे, हाईएस्ट टेढ़ी थी, तो पता नहीं कौन लोग थे, शायद सामने कोई भट्टे पे काम करते थे। फिर वो आया तो मुझे बस बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लासेस मेरी टूट गई, मेरे हाथ में टैब था वो टूट गया, ब्लड था इस तरह। और उसके बाद मेरा शोल्डर पे पेन मतलब थी इस तरह, शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। तो वो बस एक हाथ आया, उस बंदे ने ऐसे करके कहा कि मैं आया हूँ इस तरह ना, तो उसने हाथ दिया तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो मुझे ये चीज़ लगी कि बस ख़त्म है। हाँ उस टाइम मुझे लगा कि ख़त्म है। हाय। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं करती कि हाय अच्छा मैंने ये क्यों नहीं किया, तो शायद मैं ये करती तो ऐसा हो जाता, इतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं इस चीज़ को। लेकिन हाँ एक रिग्रेट था कि मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के लाहौर से, तो मेरा जो होम टाउन है वो बुरेवाला है, तो मुझे बुरेवाला वापस नहीं जाना चाहिए था। वो मेरा बहुत गलत फ़ैसला था, मुझे वहीं रह के सेटल होना चाहिए था। जबकि मुझे मल्टीनेशनल उस टाइम कंपनीज़ मुझे कर रही थी कि आप आएँ आईटी वाली कंपनीज़ जो इस तरह है, मुझे नाम नहीं इसका याद। तो वो ऐसे कहती थी कि अब ये रहे, तो मुझे मेरी दादी माँ अकेली थी, फैमिली बाहर थी, तो मुझे उनके साथ रहना ज़रूरी था, या तो मैं उनको ले आती। तो वो जब मैं गई हूँ वहाँ से तो 6 साल लग गए मुझे दोबारा बुरेवाला से लाहौर आते आते। 6 साल मैंने वहीं कॉलेज में पढ़ाया, वहीं मैंने फिर सोचा मुझे एमएस करना चाहिए, तो इसलिए वो मुझे निकलते निकलते बहुत देर लगी। यानी लाहौर जैसी चीज़ से दोबारा वापस छोटे शहर में जाकर फिर दोबारा लाहौर आ गई, इस्लामाबाद आना, बाहर जाना, तो ये काफ़ी टाइम मैंने ले लिया इस चीज़ के। आय हाय बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखो नाउ आई एम अ डॉक्टर।
बहुत सारे लोगों की बड़ी मैंने बेइज्जतियाँ की हैं, बड़े ऑन द स्पॉट की हैं। फिर उस टाइम लगता था यार ये मैंने ना गलत किया, हाँ ये नहीं करना चाहिए था, शायद ये बड़े हैं, शायद यूँ इस तरह, लेकिन वो उनकी बनती थी उस टाइम। मतलब मैं क्या कहूँ, कोई गाली दे दी होगी शायद बहुत बड़े वाली गाली नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाइक ऐसे लाइक इंग्लिश में कोई गाली अगर दे दी, शायद दे दी हो, तो उससे फिर उसके बाद मुझे याद है अभी भी पीयू में, तो उसने कहा था नहीं बस ये गाली ना देती, मैंने मेरा ख्याल उसको उल्लू का पट्टा कह दिया। उसने कहा इसने मेरे बाप को गाली दी है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तो नॉर्मल किस्म की गाली है, गाली तो और भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसने मतलब कुछ ऐसे, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा लड़की के ऊपर बात आ रही थी, बहुत मैसेजेस इधर उधर कर दिए। मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया, मैंने ठीक कहा उसको। हाँ, बाद में मैंने सॉरी कर ली थी कि सॉरी अगर आप इतना फील कर रहे हो कि अब्बू को गाली की है तो सॉरी इसके लिए। वहाँ पे डॉक्टर मंसूर हैं, मुझे पूरा नाम उनका भूल गया है, डॉक्टर मंसूर हैं, वो वहाँ पे एचओडी थे। और जब मैंने लास्ट सेमेस्टर में वो मैंने दी, फेयरवेल पार्टी थी और मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, तो सर ने मुझे 1000 निकाला और 1000 रुपये के ऊपर लिखा हुआ था तंदिए बाद से ना घबराए औकाब, मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो अभी तक मैंने फ्रेम करवा के रखा हुआ है। और सर ने मुझे कहा आर यू श्योर, मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, आप इसको खर्च नहीं कर सकेंगी। और ये मैं कहती थी सर इसको खर्च कौन करने वाला है, मैं तो पैसे रखूँगी अपने साथ। मुझे याद आया कि मैं एक होती है ना जावा होती है, उसका सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता था, मैंने BSc में अच्छा पढ़ा हुआ है। एक है ASP.NET जो थी, उसमें भाई मैं फंस गई। मतलब वो ऐसा था कि ये हमें सेमेस्टर ब्रेक होने वाली थी, समर वाली, तो वहाँ पे समर सेमेस्टर नहीं होता। तो उसमें जी मई जून में मुझे पता चला मैं तो फेल हूँ, मेरे तो कोई 45 का पता नहीं कितने के नंबर हैं, भाई मैं तो नहीं ये कर सकती। तो वो सर बड़े अच्छे से थे इस तरह। तो एक मैं थी और एक बंदी और थी। तो सर ने कहा आप तो भाई कहीं नहीं जाएंगी, आपने ये मैं इसी सूरत में कंपनसेट करूँगा अगर आपने प्रोजेक्ट किया। मैंने कहा अच्छा ये बंदा ये कहता है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, चलो मैंने कहा इसको दिखाते हैं। और मुझे उमैर याद है आज भी कि मैं अपने रूम में पता नहीं पूरा हफ्ता, इतनी गर्मी थी और इतना था मैं दिन रात, तो मैंने जावा का, हाँ मैंने एक छोटा सा वो बनाया था ऐसे सॉफ्टवेयर टाइप कह लो, मतलब कि डेस्कटॉप टाइप सॉफ्टवेयर इस तरह था सही वो कि वो फिर बैकएंड पे उसके साथ फिर जैसे डेटाबेस को कनेक्टिविटी करते हैं, ये सब मतलब मज़ेदार सी कोई ऐसी चीज़ बना दी जिससे वो बंदा थोड़ा इंप्रेस हो जाए, उसको लगे कि हाँ इसे ये काम किया। उसने कहा था खुद ही करके लेके आना, ये मैंने आप पे छोड़ा, लेकिन करके ऐसे लेके आना कि मैं नंबर तुम्हें दूँ। फिर मुझे याद, उसने मुझे 70 दिए थे, 45 से मुझे 70 दिए थे, ये भी मुझे उसने याद है ऐसे ही। और अभी भी वो हैं वहाँ पे, सलब्दुमतीन उनका नाम है, उनका नहीं मैं बोल सकती। कैसे अजीब से वैसे हो जाएगा। मेरी ना ये बात बड़ी मशहूर है कि मैंने अपने ना फ्रेंड्स का मैं मैचअप बहुत कराया है। यानी एक फ्रेंड है साथ में, दूसरा मतलब के दोस्त जो है उनकी आपस में ठीक है, तो मैं थर्ड पर्सन होती थी, चलो आज भी तुम लोगों को बुलाती हूँ, ये करती हूँ। तो ये काम मैंने ना आज तक बहुत किए पता नहीं ये बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए, मैं स्टिल मैं ये काम करवाती हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे अंदर से सुकून भी होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, हाय अच्छा मुझे बड़े इससे खुशी होती है, हाय ये दो लोग मिल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। और मैं इस चीज़ का जज भी कर जाती हूँ। अगर मुझे लगा ना नहीं लड़का फेयर नहीं है, लड़की फेयर नहीं, मैं नहीं ऐसे फड्डे डलवाती हूँ, मैं कहती हूँ ना ख़त्म ही हो जाए ये काम। अच्छा। ये काम हाँ ये हो ही ना, क्योंकि मतलब उसको लड़की को भी नहीं समझ आ रही होती, लड़के को भी नहीं पता चल रहा था ये कि ये हो क्या रहा है ना। तो और वैसे भी एक दूसरे को नहीं ऐसे पता चलता, वो लोग एक दूसरे को कैसे मतलब जज करें और ये करें, उनको अपने अच्छे ही वो मतलब प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हाँ मुझे याद है, मैं ना नाम नहीं लूँगी, थोड़ी ऐसे थी सी और घर पे ऐसे बताना था कि शादी की थोड़ा इनिशिएट करना था उनका। तो मैंने सोचा वो जो लड़की थी उसका भाई बहुत जैसे बहुत जलार टाइप हिटलर टाइप था। तो मैंने क्या किया फिर मैंने उसके साथ बहुत बहस की। फिर जैसे मैंने उसको बताया ना, वो मुझे पता वो इतना गुस्सीला, वो कहे तुम मेरे सामने हो मैं तो तुम्हारी गोली मार दूँ। मैं सोचूं, मैंने कहा अगर घर वालों को पता चल गया, डैडी को पता चल, डैडी कह रहे तुम ये करती फिरती हो, हम आए तुम ये यहाँ पे ये करती फिरती हो ऐसे। लेकिन मुझे इस बात की अभी भी खुशी है कि मैंने उसके लिए फ़ाइट की, उस लड़की के लिए। मतलब उसके भाई से आर्ग्यू मैं करती थी, मैं कहती थी, और जब वो गुस्से में आता मैं कहती थी सुन लेती थी मैं जो वो मुझे बोलता था से जो भी गालियाँ मुझे देता था मैं सुन लेती थी। लेकिन मैं साथ में देखें भाई, मैं फिर अपना एक अच्छा सा आर्ग्यू रखती थी कि नहीं देखें लड़का ऐसे कमाएगा, ये चीज़ करेगा, मतलब उनको थोड़ा सा ना कन्विंस करने वाले मामलात में। लेकिन सैड बात ये है कि वो मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई मतलब लेकिन मुझे अभी भी इंटरनली मुझे ये बहुत खुशी है, मैं उसके लिए बहुत लड़ी, उसके लिए मैंने बहुत फ़ाइट की, उसका भाई नहीं माना,
उसने उसकी शादी कहीं और फिक्स करा दी और फिर वो बिफोर मैरिज ही वो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसको हार्ट का पेशेंट थी वो, तो उसकी वो बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं वो ले सकती थी, तो मैं भी शायद वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने भाई की बातों पे चली गई थी कि ओके फ़र आप हट जाएं, पीछे हो जाएं, लेकिन मैं स्टिल कन्विंस करने के लिए, मतलब वो जो कज़न था उसको भी साथ लेके चल रही थी, फिर वो बच्ची को भी साथ लेके चल रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं अब स्टेप बैक कर जाए ना, मैं नहीं अब ये चीज़ करूँगी। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो भाई को बहुत समझाया, जब वो डेथ हुई है तो उसके भाई ने सोचा, उसने कहा मिसबा नहीं रही, तो मैंने फिर बहुत अरसे बाद फिर मैंने उसके भाई को कहा तुमने अपनी बहन को मारा है, मैंने उसको ये कहा दिया था। उसको मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया, मैंने कहा मैं और गालियाँ नहीं सुन सकती, लेकिन हाँ उसने मुझे सबसे ज़्यादा, उसने मुझे काफ़ी थ्रेट भी किया था। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे बैक एंड पे कौन है, मतलब लाइक जैसे पेरेंट्स भाई वगैरह बाहर हैं, भाई यहाँ पे हो तो बंदा फिर ज़रा अच्छे अच्छे फड्डे भी लेता है। बिल्कुल भी नहीं लेकिन हाँ मेरा क्रश बहुत है, बहुत क्रश है, सलमान खान मेरा बिगेस्ट क्रश है कि मैंने शादी के बाद मोहब्बत करनी है, मैंने वो चीज़ का मैंने मज़ा करना है। और मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ कि मैंने शादी अगर फिक्स हो जाती है या इस तरह हो जाता है तो मैं इस बंदे को कहूँगी एक डेट करनी है मैंने इस चीज़ को फील करना है कि कैसे होती है मुझे मतलब एक दफ़ा ऐसे जैसे कुछ ऐसा फैमिली में इस तरह करके हो गया और मेरी मदर का बीपी जो था ना 220 था और मेरी मदर को ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे ये लगता था कि अगर आज मैंने इनको खो दिया ना तो फिर तो ये तो गलत हो गया ना, ये वाली चीज़। उस टाइम मुझे मैं पूरा हिल गई और डैडी लोग नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ मेरी मदर थी, मैं थी बस। तो मुझे पता है मैं कैसे उनको लेके गई और मैं सारे रास्ते के यही कह रही थी कि बस अल्लाह पाक इनको बचा लेना, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी या मैं नेक्स्ट टाइम बात मान जाऊँगी या कुछ। मुझे समटाइम ऐसे लग रहा होता है ना कि नहीं ये शायद मैंने फ़ैसला गलत ले लिया तो इस वजह से ये उसके इफ़ेक्ट की वजह से मेरी मदर को ये चीज़ है। लेकिन शुक्र है वो माशाल्लाह से ठीक है, सही है। तो उसके